बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एलिजियम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। कैसे हो स्टूडेंट्स आप? आई होप कि आप अच्छी सेहत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जल्द ही इदारे खुलने की उम्मीद हुई है, मिलेंगे आपको क्लासरूम्स में ही जल्द। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। बेटे अब हम चूँकि टेक्स्ट अपने क्लासरूम के प्रोसीजर में लर्निंग में कंप्लीट कर चुके थे, अब हम चल रहे हैं ग्रामर की तरफ। 9th क्लास ग्रामर बेसिक ग्रामर आप कर चुके हैं और अब हम चल रहे हैं टेंसेस की तरफ। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा और ये टेंसेस हम पढ़े। ये टेंसेस हम इसलिए पढ़े हैं कि हमारे पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू सेंटेंस आपको दिया जाता है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये किस टेंस का है और इस टेंस को अगर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, आपने इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है और आपने इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, इसी सिलसिले में हम दो टेंसेस कर चुके हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि फिक्रे के आखिर में ता है, ते है, ती है इस्तेमाल होता है और इंग्लिश फिक्रे में हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस उस सूरत में लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट वाहिद है। अगर हमारा सब्जेक्ट जमा है तो ये एस और ई एस नहीं लगेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस डिसाइड करेंगे हम खुद सोच के गौर करके कि सब्जेक्ट वाहिद है तो एस या ई एस लगा दें। और एस और ई एस लगाने का तरीका भी आपको पता है। जब हमने वाहिद जमा लिखे थे हमने कहा था कि किसी के आखिर में सी एच एस एच एक्स ओ आता है, डबल एस आता है तो हम ई एस लगाएंगे, तो वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे फुल स्टॉप। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर फिक्रा नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज में से एक लगाएंगे, डू लगाएंगे, जमा सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, वाहिद सब्जेक्ट के साथ, उसके फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। डू या डज के फौरन बाद हम इसमें नॉट लगाएंगे, वर्ड ऑफ निगेशन है, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू या डज को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और से पहले डू लगाना है, डज लगाना है। याद है ना, डू लगेगा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और उसके बाद जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान और सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके बाद जो दूसरा टेंस हमने डियर स्टूडेंट्स किया है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ये उर्दू फिक्रे की पहचान है। और इंग्लिश फिक्रे की पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब एम आर में से कोई एक फॉर्म लगे। आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सेंटेंस के सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। डियर स्टूडेंट, इज हेल्पिंग वर्ब उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब आपका सब्जेक्ट वाहिद है, आर हेल्पिंग वर्ब उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब आपका सब्जेक्ट जमा है और एम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब आपके पास सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन आए है। अगर प्रोनाउन आई नहीं है तो फिर एम यूज नहीं होगा। एनी हाउ सब्जेक्ट के बाद हम रुकेंगे, सोचेंगे कि इस एम आर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जब हम फाइनलाइज करें कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे और आखिर में लाजमन फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का असर्टिव सेंटेंस सिंपल। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यहाँ रुक जाएंगे, फाइनलाइज करेंगे, सोचेंगे कि हमने इज लगाना, एम लगाना है या आर लगाना है। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा और अब तक आपको पता चल चुका होना चाहिए इज लगना है सिंगल सब्जेक्ट के साथ, आर लगना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एम लगना है सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन आई के साथ। सब्जेक्ट के बाद जब हम इज एम आर में से फाइनलाइज कर लेंगे क्या लगना है, फिर हम वर्ड ऑफ निगेशन यानी नॉट लगाएंगे, क्योंकि अगर नॉट नहीं लगता तो फिर इसका डिफरेंस ही क्लियर नहीं होता सेंटेंस का कि ये नेगेटिव है या सिंपल है। नॉट लगाएंगे निगेशन के लिए,
फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। इसी तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम पहले रुकेंगे, इज, एम, आर में से कोई एक चुनेंगे। किस लिहाज से चुनेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वाहिद है तो इज लगेगा, जमा है तो आर लगेगा, आई है तो एम लगेगा। जब हम इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब फाइनलाइज कर लेंगे फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। ये प्रीव्यू था टेंसेस का जो अभी तक हमने किए हैं। आज हमने जो टेंस करना है डियर स्टूडेंट वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, काम हो चुका, ये ले जी मैंने काम मुकम्मल कर लिया, मैं काम मुकम्मल कर चुका, मकान बन चुका, खत लिखा जा चुका, क्लास वर्क हो चुका, सबक याद हो चुका, टेस्ट मैंने दे दिया, एटसेट्रा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी सबसे पहले हम पहचान पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास इंग्लिश फिक्रा लिखा हुआ आए तो हम कैसे पहचानेंगे किस टेंस का है, और अगर उर्दू फिक्रा लिखा हुआ आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। तो उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुकी आएगा, या सिर्फ अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है वगैरह आता है। इंग्लिश फिक्रे में वाहिद सब्जेक्ट के साथ हैज और समा सब्जेक्ट के साथ आई के साथ और यू के साथ हैव लगेगा बतौर हेल्पिंग वर्ब के, और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। कंफ्यूज नहीं होना है, दो चीजें हैं, इसको गौर से फिर से सुनिए। हमने पहले पढ़ा था यूज ऑफ हैज और हैव के साथ कि अगर आप कोई चीज पोजेस करते हो, किसी चीज की ओनरशिप रखते हो, कोई चीज आपको बिलोंग करती है, तो उसकी पोजेशन शो करने के लिए आपने हैज या हैव चूज करना था। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये तो मलकियत है, ये एक्शन नहीं है। एक्शन वर्ब्स के साथ जब हैज और हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो वो टेंस को जाहिर करेगा। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब आपने एक्शन वर्ब के साथ बतौर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगाना है तो फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसको नोट कर ले, छोटा सा एक नोट बना लीजिए किसी कॉपी के कॉर्नर पे लेसन्स के साथ या एक्सरसाइजेस के साथ, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आता है ना फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो एक इंडिकेशन ये भी होती है कि हैज, हैव, हैड वाले फिक्रे में आप लिखनी है। हैज, हैव, हैड वाले फिक्रे में, चूंकि ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें हैज और हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, तो उस सूरत में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो पहचान क्या हो गई? उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, खत लिखा जा चुका है, घर मुकम्मल हो चुका है, टेस्ट दिया जा चुका है या मैंने टेस्ट दे दिया है, अलिफ है, दिया है, मैंने टेस्ट दे दिया है, एटसेट्रा। और इंग्लिश फिक्रे की पहचान ये है कि हैज और हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है और उसके आखिर में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कब कब और कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1, उस काम के लिए जो माजी करीब में मुकम्मल हुआ लेकिन उसका वक्त नहीं दिया गया हो। जैसे अभी अभी आप टेस्ट करके हटे हो, आई हैव रिटन माई टेस्ट, ही हैज रिटन अ लेटर, उसने खत लिख लिया है, अभी अभी लिख के मुकम्मल हुआ है माजी में, अभी अभी वाले माजी में। ऐसे काम के लिए जो नामुकम्मल दौर में वाक़या हुआ है, पता नहीं आपको दौर कब शुरू हुआ था कब खत्म हुआ था, नामुकम्मल है। हैज द पोस्टमैन कम, क्या डाकिया आ चुका है, किस वक्त से आया हुआ है, आ चुका है, आके जा चुका है। नामुकम्मल दौर में आदत या मामूल के लिए ऑलवेज के साथ लगता है या मामूल या आदत। अनवर हैज ऑलवेज आंसर्ड माई लेटर्स, अनवर का मामूल है, उसने हमेशा मेरे खत का जवाब देता है या उसने हमेशा मेरे खत का जवाब दिया है। अनवर की ये आदत है, अनवर का ये मामूल है कि उसने हमेशा मेरी बात का जवाब दिया है, मेरे खत का जवाब दिया है। तो ये आदत या मामूल है। माजी का कोई ऐसा काम या वाक़या जिसका असर हाल में महसूस किया जा रहा हो, अभी अभी माजी करीब में वो वाक़या हो चुका है और उसका असर अभी हाल पर भी पड़ रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल द सन हैज सेट, सूरज गरूब हो चुका है। इट इज़ डार्कनेस एवरीवेयर, और उसका असर क्या महसूस किया जा रहा है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। स्प्रिंग हैज कम, मौसम बहार आ गया है। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग एवरीवेयर, और हर तरफ फूल खिल रहे हैं। अभी अभी माजी में काम मुकम्मल हुआ है और उसका असर हाल में भी मौजूद है। माजी का ऐसा काम जो हाल में आकर मुकम्मल हुआ है, माजी में काम शुरू हुआ था, हाल में अब मुकम्मल हो गया है। शी हैज स्टेड विद हर मदर फॉर 1 hour,
1 घंटे तक वो अपनी माँ के साथ ठहरी थी, ठीक है, ठहरी है, 1 घंटे से वो अपनी माँ के साथ ठहरी है। फॉर 1 आवर, ये फॉर और सिंस ज़माने का नहीं है, ये फॉर 1 आवर फ्रेज है। फ्रेज के तौर पर ज़माना हाल का कोई ऐसा काम जिसका दुरानिया भी दिया गया हो। उमर अगर दुरानिया भी दिया गया हो और ज़माना भी हाल का हो तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है वो नॉन एक्शन है, एक्शन नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। नॉन एक्शन वर्ब के साथ ज़माना हाल का काम जिसका दुरानिया दिया गया है, यानी फॉर और सिंस वाला, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस से परफेक्ट कंटिन्यूस से डिफरेंस है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दुरानिया दिया गया होता है, काम दिया गया होता है और उसके दुरानिया फिक्स होता है, लेकिन उसमें वर्ब जो है वो एक्शन वाले होते हैं। यहाँ नॉन एक्शन वर्ब है। आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 2 years, मैं पिछले 2 सालों से उसे जानता हूँ, ठीक है। आई हैव नोन, और नॉन ऐसा वर्ब है जो कि नॉन एक्शन नहीं है, एक्शन वाला नहीं है, नॉन एक्शन है। और कुछ एडवर्ब्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एडवर्ब्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल होते हैं और ये एडवर्ब्स आपको सारे याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली, आई हैव रिसेंटली पास्ड माई मिडिल क्लास एग्जाम्स, मैंने अभी भी अपनी 8वीं की एग्जाम पास की, जब भी तो 9th में आया। लेटली, आई हैव नोन हिम लेटली, मैं उसे माजी से जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, देर से जानता हूँ। जस्ट, आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं अभी अभी पहुंचा हूँ। जस्ट नाउ, द सन हैज सेट जस्ट नाउ। Yet, the postman has not yet come. Often, he has often written me a letter. Ever, never, so far, till now. Since phrase और for phrase. काम का दुरानिया दिया गया है, माजी में मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट टेंस है, उसमें सिंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, अब अगर उर्दू फिक्रा आता है हमारे पास, हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हम उसके पार्ट्स को कैसे कैसे डिस्प्ले अपनी जगह पे रखेंगे, तरतीब क्या देंगे। तो आपको डियर स्टूडेंट्स पता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट और उसके बाद प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है और प्रेडिकेट में होता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब ही डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा है। तो अब हम टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हमने सिंपल स्ट्रक्चर अगर इसका पढ़ना है तो हम कैसे उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को अपनी जगह पे रखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से कोई एक लगाएंगे। यहाँ पहुँच के मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा रुक जाइए, सब्जेक्ट को देखिए, वाहिद है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा दीजिए, जहाँ माँ है या आई है या यू है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए और फुल स्टॉप। एज फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ गॉन टू कॉलेज, तो शी डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू कॉलेज ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है तो हम इसके अज्जा को कैसे जगह पे रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ रुक के सोचेंगे कि हैज़ लगाना है या हैव। जब आप ये फाइनलाइज कर चुके उसके फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि नॉट ही वो ऐसा वर्ड है जो निगेशन को या नेगेटिविटी को शो करेगा। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए और उसके बाद फुल स्टॉप। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में लिखें, शी has not gone to college, she is the subject, has is the helping verb क्योंकि subject वाहिद है, not word of negation है, gone third form of verb है, to college object है। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाना है तो हम इसके पार्ट्स को कैसे रखेंगे। सबसे पहले हैज़ या हैव में से एक लिखना है और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट को देखते हुए हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए और साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखिए। वही पहला सेंटेंस जो हमने स्टार्ट किया था उसी को लिखते जहाँ चलते हैं। हैज़ शी गॉन टू कॉलेज, हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू कॉलेज ऑब्जेक्ट है और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो नेगेटिविटी भी शो करनी है, इंटरोगेशन भी शो करनी है, तो दोनों चीज़ें लगेंगी, हैज़ हैव भी लगेगा, नॉट भी लगेगा। अब सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में हमने नॉट लगाया था हैज़ या हैव के फौरन बाद, जबकि अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो हम हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में रखेंगे और इसके फौरन बाद नॉट नहीं लगाएंगे, इसके फौरन बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और नॉट अब आएगा सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैज़ शी नॉट गॉन टू कॉलेज, हैज़ शी नॉट गॉन टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज नहीं जा चुकी है।
डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी पहचान, उसका इस्तेमाल और ख़ास तौर पे कौन से एडवर्ब्स हैं जो सिर्फ इसी टेंस में इस्तेमाल होने हैं, और सेंटेंस को बनाते हुए आप उसके पार्ट्स को किस अरेंजमेंट से रखोगे, यानी स्ट्रक्चर को, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप इसके रूल्स लिखिए, आप इसका यूजेस लिखिए, आप इसके स्ट्रक्चर लिखिए, लेकिन आपको ये टेंसेस इसलिए आना ज़रूरी है कि आइंदा पूरी ज़िंदगी में जब भी आपने किसी उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या जब भी आपने इंग्लिश पढ़नी है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, इसको बनाया कैसे जाता है और इसको दूसरे को समझाया कैसे जाना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपकी बुक की वो एक्सरसाइज ट्रांसलेट करेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ट्रांसलेशन के लिए आपको असाइन की गई हैं। जब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, इन लेक्चर्स को गौर से सुनिएगा और याद कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।